संगठन है हमारे संजीव चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी सहित बैटरी रिक्शा यूनियन और व्यापार मंडल, सत्यनारायण शर्मा जी, बजरंग दल सहित सभी संगठनों का सारे पत्रकारों का, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी पूरा सहयोग इस आंदोलन में है। वो सब यहाँ उपस्थित हैं, हम उनको भी बहुत साधुवाद देते हैं। और इस पूरे जो एक कार्यक्रम है, इसमें हमारे चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसको मूर्त रूप देने में विष्णुदास जी महाराज जी सहित सभी अखाड़ों आश्रमों के संतों की, अनुज वालिया जी, पंकज सवनी जी अध्यक्ष व्यापार मंडल, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोग संतों की, हरिद्वार के विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ जो है, यहाँ के संतों की आवाज पर सारे संगठन आज एक साथ एकत्रित होकर के एक विशाल जुलूस के रूप में और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आइए अब मैं इसी क्रम में इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं, हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय बलराम दास बाबा हटियोगी जी से निवेदन करता हूँ, 2 शब्द वो बोलेंगे, 2 शब्द उसके बाद स्वामी ऋषिश्वरानंद जी, और फिर जो है इस यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे। रविदेव शास्त्री जी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आतुलिक बलरामं हेम शैलावते धनुर्वनस्पशानां ज्ञानीनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानां वानराणाम अधीशम रघुपति वरदूतम वातजातम नमामि कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मंच पर बहुत ही अति उत्साह जिसे कहते हैं ना, देख के मुझे हो रहा है कि वो 99 की सभा जो मायावती के प्रांगण में हुई थी, या वो जगत गुरु शंकराचार्य जी को जिस समय अरेस्ट किया था, चंडी चौक, शंकराचार्य चौक, वो हुई थी, या मुझे आज जो जोश और उत्साह संतों में दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ कि किसी भी धर्म की, किसी बेधर्मी की, किसी आतताई की, किसी जेहादी की हिम्मत नहीं होगी कि हिंदुओं को ललकार दे। देखिए बंधुओं, आज राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं। जब इजराइल के बेकसूर नागरिकों को मारा और इजराइल ने बदला लिया, तो वो इस्लाम कंट्री नहीं, लेकिन भारत के कुछ उल्लू भी, जिनको रात के अंधेरे में सिर्फ वोट ही दिखता है, हिंदुत्व नहीं दिखता है, हिंदुस्तानी नहीं दिखता, सनातनी नहीं दिखता, वैदिक धर्म नहीं दिखता है, इनको गाली देने वाले भी उनके पक्ष में खड़े हुए कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज आप देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, एक इतना विभत्स चित्र हमने देखा कल एक लड़की के, और क्या दुर्दशा उसके ऊपर हुई। अरे ये अंधे और बहरे हमारे राजनीतिक लोग और अधिकतर विपक्ष के लोग उसे देख के अपने आंख और कान और चैनल के लिए बना रहा है, तीनों बंद करके बैठे हुए हैं। कम से कम उनको ये तो कहना चाहिए कि जिस तरह से हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने उन आकाओं को खुश करने के लिए, वोट के खातिर, मुसलमान के तलवे चाटने वाले, मुसलमान इतना नहीं कर रहा जितने तलवे ये लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आज की रैली के माध्यम से एक संदेश देना चाहिए कि देश का साधु, देश के सामाजिक संगठन, देश के धार्मिक संगठन, जो संत हो या ग्रस्त हो, वो जागृत हो चुका है। और अगर इनको किसी तरह की हमने छेड़ने की कोशिश की, तो भाइयों समझ लो कि ये आसपास ही नहीं, पूरे विश्व में दूसरा गुजरात का कांड दिखाई देगा। ये बात जब और लोग कहते हैं, जब मंच से लोग कहते हैं
कि जो बांग्लादेश में क्रांति हुई है वो भारत में भी होने वाली है। उनके ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं होता, ना सरकार एक्शन लेती है। लेकिन अगर हमारा संत महात्मा अगर धर्म और रक्षा के लिए अगर इस तरह की बात कहता है तो उसने कहता है कि सामाजिक ये स्वार्थ बिगाड़ने के लिए काम करते हैं, इस तरह की बात होती है। एक बंधु सामाजिक संगठन के भी तमाम लोग हैं, महात्मा लोग भी तमाम हैं, आश्रम के महंत मंडलेश्वर भी तमाम लोग हैं। मैं आप लोगों से इस सभा के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक भी हिंदू के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो आपको भगवान राम की सौगंध है, 1500 इसी तरह से जाकर उस चौकी को, उस क्षेत्र को, उस चीज को आप घेरोगे तो आपकी ताकत का पता चल जाएगा। और आज ये आपकी ताकत देख के अच्छे अच्छे लोगों के सिंहासन हिल जाएंगे। मैं आपको कहता हूं, अभी एक ने देखा कि हम शास्त्र और सत्य दोनों का चिंतन करते हैं, तो एक ने वीडियो डाला, 2-4 जिहादी चले आ रहे थे, उसने कहा कि ये अकेला है, चले आ रहा है, तो उसने कहा शांति के लिए, ज्ञान के लिए, उपदेश के लिए मैं आपको गीता देता हूं। जब उसने गीता दी, अरे उसने कहा कि जाने दे, तेरी गीता क्या करेगी, तू इससे क्या कर पाएगा भला। क्योंकि कहा अच्छा गीता नहीं कर पाएगी तो ले ये निकालता हूं। और जैसे उसने रिवॉल्वर निकाली ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग उड़ गए। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि हम लोगों को कुछ दिखाना होगा। हम महात्मा लोग धर्म संस्कृति के लिए बने हैं। अगर हमारे प्राण भी चले जाए, अगर इस धर्म और संस्कृति के लिए, सनातन के लिए अगर हम चले भी जाते हैं, लेकिन बंधुओं नाम अमर हो जाएगा, ये आप याद रखिए। युग युग तक, आज तक बंदा बैरागी का नाम क्यों है? इसीलिए कि बंदा बैरागी ने इन जिहादियों के प्रति जो अत्याचार कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उनके लिए तलवार उठाई थी। आज महारानी लक्ष्मीबाई का नाम है, शिवाजी का नाम है, प्रताप का नाम है, तो सिर्फ इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम साधु सिर्फ तिलक, मठ, मंदिर, सुविधाओं के लिए नहीं बने हैं। ये तो धर्म और संस्कृति के काम है जो संत अनादिकाल से चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कोई वारदात कोई कहता है तो हम उसे, अगर वो हमारे एक राष्ट्रभक्त को, एक सनातनी को अगर चोट पहुंचाए और हम प्रतिज्ञा कर ले कि इसके बदले में हम 10 को उसको चोट पहुंचाएंगे, तब आपका मकसद सही होगा और सिद्ध होगा। और एक बात और बता देता हूं, आप लोगों को सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं इस सभा के माध्यम से कहता हूं, हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, महामंडलेश्वर जी है, जो मतलब अनेक मंचों पे जाते हैं, कथा भी कहते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं कहता हूं कि आप संगठित हो जाइए, आप एक को सबक सिखाएंगे, पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जय श्री राम के गर्जन के साथ बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद हठयोगी जी को। एक इतिहास आज विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार से लिखा जा रहा है। शायद इस तरह का प्रदर्शन इससे पहले न हुआ है और आज हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की एकता के साथ साथ संतों की भी एकता आज दिखाई दे रही है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये देश के लिए, समाज के लिए और वैदिक सनातन धर्म के लिए काम आए। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। इस कार्यक्रम में
जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमारे स्वामी ऋषिश्वरानंद जी। एक लाइन में आप भी अपना संदेश और मातृशक्ति के रूप में हमारी साध्वी योग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी की शिष्या, क्या नाम है, जागृति चेतना, वो भी यहाँ आई हुई हैं। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुलं यदेनं यत्कृपाणं वन्दे परमानंदं माधवम्। आज बांग्लादेश के विरोध में आक्रोश रैली के हमारे जिनका नेतृत्व, जिनका संयोजकत्व परम पूज्य बाबा हट्टी योगी जी महाराज, आज हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य श्री रविंद्र पुरी जी महाराज, और जो पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज, और जिन्होंने इसकी अलग जगाई है ऐसे परम पूज्य हमारे महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश जी महाराज, आपकी अहम भूमिका रही है और हमें आप पर गर्व है कि आप सरकार में भी बहुत ही मजबूती के साथ स्तंभ के रूप में हरिद्वार में हैं। और कपूर साहब, अनुज जी, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम को लेखन से लेकर संयोजक तक हमारे संजीव चौधरी, मैं तो शेर बोलता हूँ इनको हिंदुत्व के, और उपस्थित विशेष रूप से जिन्होंने आज ये सब चीज़ का संयोजन किया है, मैं बहुत आभारी हूँ उनका। श्री महंत विष्णुदास जी महाराज, आप जब से भी लगे हैं, आपका जो भी कार्यक्रम है मैं उसको बहुत ही सराहनीय मानता हूँ। आप हर क्षण हर पल आप इनके साथ लगे रहे। कल शाम को भी हम सब लोगों को बुलाकर आपने यहाँ पर आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप दिया, तैयारी की। मैं सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए एक आग्रह करूँगा कि यहाँ से हम सब लोग जाएंगे। अग्र पंक्ति वाले सर्वप्रथम आगे बैनर लेकर, हाँ, उसके बाद सबसे पहले बैनर लेकर व्यवस्थित करके पहले बैनर लगकर आगे 2-3, जैसे कि अनुज वालिया जी के नेतृत्व में ये सब चीज़ों का मार्गदर्शन होना है। कपूर साहब आए हुए हैं, तो आगे की व्यवस्था को मैं चाहूँगा कि आप लोगों के सहयोग में ही हो, ताकि व्यवस्थित बनी रहे वहाँ तक। और हम लोग हर की पीढ़ी चलेंगे और वहाँ पर हम 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे मौन रूप से, और उसके बाद दीप प्रज्वलित का जो हमारा कार्यक्रम है, तो विशेष परम पूज्य हमारे जितने महामंडलेश्वर श्री महंत और सब लोग हैं, वो दीप प्रज्वलित कर उन लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं ये अब समय हो गया है, मैं सभी महापुरुषों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो हरिद्वार से छालिया श्रवणनाथ नगर से रैली प्रारंभ होगी और हर की पेड़ तक जाएगी, और सभी भक्तों और सभी हिंदुओं को एकत्र होना है और 11 बजे तक मौन श्रद्धांजलि